डरावनी कहानी पिपलपुर की चुड़ैल। हिंदी हॉरर कहानी गांव रहस्य और डर का संगम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। रहस्यमयी गांव। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव पिपलपुर में चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। ये गांव बहुत शांत और सुंदर था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि रात को बाहर निकले। गांव के बीचों बीच एक पुराना पिपल का पेड़ था, जिसकी शाखाएं हमेशा हवा में अजीब सी सरसराहट करती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गांव वाले मानते थे कि उस पेड़ में एक चुड़ैल का वास है, चंपा नाम की औरत की आत्मा, जो बरसों पहले एक दर्दनाक हादसे में मारी गई थी। चंपा की कहानी। चंपा एक गरीब मगर सुंदर युवती थी। वह गांव के बाहर अकेले अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती थी। गांव का जमींदार ठाकुर रघुवीर उसकी सुंदरता पर मोहित था, लेकिन चंपा ने हमेशा उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक रात जब उसकी मां बीमार थी, ठाकुर ने अपने आदमियों को भेजकर चंपा को जबरन उठा लिया। जब चंपा ने विरोध किया, उन्होंने उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। लोगों ने सिर्फ उसकी चीखें सुनी, और तब से गांव की रातें बदल गईं। पहली घटना। उस रात के बाद पिपलपुर में अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले ठाकुर का नौकर रामदीन गायब हुआ। फिर उसकी जली हुई लाश पेड़ के नीचे मिली, आंखें बाहर निकली हुई और चेहरा डर से बिगड़ा हुआ। ठाकुर रघुवीर ने डर के मारे गांव छोड़ दिया, लेकिन उसके जाने से डर भी नहीं गया। अब हर पूर्णिमा की रात पेड़ के नीचे एक औरत की चीखें सुनाई देती, कभी रोती कभी हंसती। गांव का डर और तांत्रिक का आगमन। गांव वालों ने कई बार पंडित बुलवाए, पर सब भाग खड़े हुए। अंततः गहना बाबा नाम के एक तांत्रिक को बुलाया गया। बाबा ने गांव में 3 दिन का यज्ञ रखा और पिपल पेड़ के नीचे रात को बैठकर साधना करने का फैसला किया। तीसरी रात को जब चंद्रमा पूरा निकला, बाबा ने साधना शुरू की। अचानक हवाएं तेज चलने लगीं, पेड़ की शाखाएं बाबा को लपेटने लगीं, और तभी पेड़ के तने से धुएं में लिपटी एक औरत निकली। बाल बिखरे हुए, चेहरा जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल। मुझे न्याय चाहिए, मुझे बदला चाहिए, वो चीख रही थी। बाबा ने तंत्र मंत्र से उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल हंसने लगी और बोली, बाबा, तुझमें मेरी आग नहीं बुझ सकती। अगले दिन बाबा की लाश मिली, वही पेड़ के नीचे, जलकर राख बनी हुई। आज भी जिंदा है वह डर। आज भी पिपलपुर गांव में कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता। गांव में एक नियम बन गया है, सूरज ढले पिपल के पेड़ के पास न जाना। कभी कभी नए लोग या बाहर से आए मेहमान, जो इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, अगली सुबह लापता पाए जाते हैं। लोग कहते हैं चंपा की आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है, और जब तक उसका अपमान करने वालों की आत्मा भी नहीं जलती, वो चैन से नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये थी डायन की कहानी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।